एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून डियर ऑल। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। हमको पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन में से हमको क्या खासियत है, इससे हमको क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि फ्रिक्शन से क्या होता है कि जैसे कि हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, कोई भी बॉल को हम अगर धक्का देते हैं, यहाँ ये बॉल रखा हुआ है, यहाँ पुश करते हैं तो यहाँ आगे जाके कुछ देर बाद ऑटोमेटिक वो रुक जाता है। तो ये फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ पे अगर हम, जैसे कि ये एक बॉक्स है, इस पर हम पुश कर रहे हैं, इस बॉक्स को हम धक्का दे रहे हैं, तो हम लोग इधर का फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन जस्ट इसका अपोजिट लगता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन जस्ट इसका अपोजिट लगता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन हैज़ अ बोथ, फ्रिक्शन के पास दोनों है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इससे हमको क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। पहले एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं कि इसका खासियत क्या है। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी कैन वॉक। हमको पता है कि फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं, ओके। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हम लोग नहीं चल पाएंगे प्रॉपर वे से, ठीक है। हमारा बॉडी अच्छे से स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, गिर जाएंगे हम लोग, स्लिप कर जाएंगे, ठीक है। गाड़ी चलाते हैं, डोर को खोलते हैं, ठीक है। टर्न टैप्स वगैरह जो हम लोग होता है ना, नल का टैप्स, उसको टर्न करते हैं, लिखते हैं, ये सब क्या है, फ्रिक्शन के कारण ही होता है, ये तो हमको मालूम है। और अब क्या बोल रहा है कि स्क्रू एंड नेल्स, जो स्क्रूज होते हैं ना, स्क्रू वगैरह, और फिर कांटी होती है, ठीक है। ये इसके बारे में क्यों बोला जा रहा है, डू नॉट स्लिप ऑफ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड मेटल सरफेस ऑफ द स्क्रू। अब जैसे कि हम उसको किसी भी चीज़ में स्क्रू को लगाते हैं या फिर नेल्स को ठोकते हैं तो स्लिप नहीं करता है, अंदर से बाहर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसमें लगा हुआ रहता है, वो लकड़ी के बीच में। हम लकड़ी में उसको ठोक देते हैं तो क्या होता है कि वो फिर बाहर नहीं आता है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब खासियत बताया जा रहा है। जैसे कि नोट है, अगर हम कोई रस्सी है, इस रस्सी को हम यहाँ बांध देते हैं, दो रस्सी को आपस में, और ये स्लिप नहीं करता है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। वो खुलता नहीं है, क्यों? फ्रिक्शन के कारण। सोचो इतना ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि अगर हम बेड को, जैसे कि आपके घर में बेड तो होगा, सबके घर में आप बेडशीट बिछाते हो ना, उस पर चादर लगाते हो तो चादर ऑटोमेटिक गिरता क्यों नहीं है? कभी कभी देखते हो ना कि जल्दी गिरता है, मतलब ऑटोमेटिक कैसे गिर जाएगा, चादर हम बिछा दिए हैं तो नहीं गिरने का कारण क्या है? फ्रिक्शन, ठीक है। नहीं गिरने का कारण क्या है? फ्रिक्शन। हम चेयर पर बैठे हुए हैं और हम लोग स्लाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। इतना सारा चीज़ पता चल गया। अब हम लोग इसका डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इससे हमको नुकसान क्या होता है। फ्रिक्शन के कारण जो भी कोई पार्ट्स होता है, जैसे कि मूविंग पार्ट इन मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, हीटअप्स, जैसे कि गाड़ी वगैरह है ना, गाड़ी वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, हमारा मैकेनिकल पार्ट्स है। गाड़ी हो गया, कोई भी मशीन वगैरह जो चलता है, अब मशीन कंटिन्यूसली चल रहा है तो फ्रिक्शन के कारण वो हीट कर देता है, उसको करता है ना। अब जैसे कि आप देखो, एक लोहा ले लो, एक और लोहा ले लो, आपस में रब करो, कुछ देर तक आपस में रब करोगे तो वो हीट हो जाता है। तो ये फ्रिक्शन के कारण, रब होने से फ्रिक्शन के कारण वो ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये एक हमारे लिए डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। क्योंकि हीट करने के बाद ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जैसे आपके घर में मोटर वगैरह होंगे तो मोटर कंटिन्यूसली चलते चलते ऑटोमेटिक रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हीट के कारण ऐसा होता है, गर्म हो जाता है। इससे क्या जो होता है कि हमारे जो एनर्जी है और फ्यूल है वेस्ट भी होता है ना। एनर्जी फ्यूल, हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हैं, उससे फ्यूल वेस्ट हो रहा है। फ्रिक्शन ऑल्सो कॉज अ वियर एंड टियर द मूविंग पार्ट्स। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, कोई भी चीज़ को, जैसे कि कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, उसके कारण क्या होता है कि वो फट जाता है, ठीक है। अब मानिए ख़राब भी हो जाएगा, मशीन कंटिन्यूसली चल रहा है, हो जाता है ना। डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी मे नीड टू रिड्यूस द इंक्रीज द फ्रिक्शन टू बिटवीन द फोर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो बीचों के, जैसे कि दो सरफेस है, उसके बीच में हम फ्रिक्शन को कैसे कम करें, ठीक है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप से किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, ओके। जैसे कि गाड़ी वगैरह, व्हीकल्स वगैरह में तो आपको फ्रिक्शन लगेगा, अंदर मशीन रहता है, चक्का चलता है, चलते रहता है, तो वो सब के कारण क्या होता है कि वो तो आपस में रब करेगा ही करेगा। इसका तो कोई उपाय है नहीं, लेकिन इसका उपाय एक है यहाँ पे कि आप इस फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, मतलब कि कम कर सकते हो। अब कम करके आप इसको जो लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। अब मेथड क्या है,
तो अभी तक हम लोग ने देखा कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये जो मेथड अभी बताने वाले हैं, इस मेथड से क्या है, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन के बारे में आपको हम बता चुके हैं। और देखिए, फ्रिक्शन के कारण बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिससे हम लोग का चीज़ ख़राब हो जाता है। मशीनरी पार्ट, जो मूविंग मशीन होते हैं, जैसे कुछ भी मशीन, गाड़ी वगैरह होता है, उसका अंदर वाला पार्ट्स मूव करते रहता है। मूव करने के कारण क्या होता है, वियर एंड टीयर काउज होता है, मतलब कि अंदर का मशीन ख़राब हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि फ्रिक्शन के कारण वो हमारे लिए बेनिफिट भी है और फ्रिक्शन के कारण वो हमारे लिए वो चीज़ ख़राब है। तो अब जहाँ पे जो चीज़ ख़राब है फ्रिक्शन के कारण, उसको हम घटा देंगे, और जहाँ पे जो चीज़ मतलब फ्रिक्शन के कारण हम बेनिफिट है, वहाँ पे हम उसको बढ़ा देंगे। तो वही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे घटाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखो 2 फैक्टर्स दिया गया। हमको पता है कि नेचर में और रफनेस, एक रफनेस हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, एक नेचर का ले लो, दोनों आपस में कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। कांटेक्ट के कारण जैसे कि हम लोग खुद ही चलते हैं, ठीक है, चलते हैं तो हम लोग लैंड पे चलते हैं, तो हमारा जो स्लीपर होता है उसमें कुछ बनाया हुआ रहता है, ठीक है, उसमें कुछ बनाया हुआ रहता है नीचे में। स्लीपर में देखना, ये इस तरीक़ा से बनाया हुआ रहता है ये, ठीक है। ये क्या है हमारा, इसके कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन को यहाँ पे क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ा देता है, और बढ़ाने के कारण क्या होता है कि उससे हम लोग अच्छे से चल पाते हैं। और फ्रिक्शन के कारण ही हमारा जो सोल होता है या टायर होता है, टायर जो ख़राब हो जाता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में आते हैं उसमें टाइम लगता है, आपस में रब होता है, ठीक है। तो देखो, वियर एंड टीयर एक ऐसा नहीं है कि डिज़ायरेबल है और ये हमारा लाइफ से कुछ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ख़राब हो रहा है, वियर एंड टीयर के कारण हो ही रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, इसके कारण ऐसा केसेस हो रहा है। और ज़्यादातर ये वियर एंड टीयर किस केसेस में होता है, मोटर व्हीकल्स वगैरह में होते हैं, गाड़ी वगैरह में होते हैं, और मशीनरी, हैवी मशीन, जहाँ पे मशीन कंटिन्यू चल रहा है वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ना। तो अब वहाँ पे उसको हम कैसे घटाएंगे ताकि वो मशीन जल्दी ख़राब ना हो। अब ये हमारा एफर्ट होता है। एफर्ट के कारण क्या है कि हम कोई भी मूविंग पार्ट्स को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। अब किसके थ्रू, जैसे कि ये मशीन में लगा हुआ रहता है ना, गाड़ी वगैरह में, अब ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर फ्रिक्शन लगेगा। तो अब इस यहाँ पे फ्रिक्शन को थोड़ा कम करने के लिए हमको करना क्या होगा, ताकि मशीन ज़्यादा समय तक टिके, ज़्यादा समय तक चले, वियर एंड टियर ना हो, डैमेज जल्दी ना हो। अगर हम इसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना। तो अब इसको करने के लिए हमको करना क्या होगा, तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमको पता है कि कोई भी 2 पार्ट्स है, एक ये पार्ट्स है कि दोनों चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि अब हम इसमें कुछ ऐसा चीज़ लगा रहे हैं जिससे क्या होता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। वो क्या है, लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है, देखो, लुब्रिकेशन एक तरह का परत होता है, ठीक है, हम इसको परत मान लेते हैं। और इससे क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। अब ये लुब्रिकेशन है क्या, लुब्रिकेंट पहले देख लेते हैं। द सब्सटेंस इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड द लुब्रिकेंट। वो सब्सटेंस जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहने का मतलब क्या, जिसको वहाँ पे लाया जाता है, जिसको लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लुब्रिकेंट ना। अब लुब्रिकेशन क्या, लुब्रिकेंट्स कौन कौन सा होता है, ऑयल होता है, ग्रीस होता है। आपने तेल का नाम सुना है, ग्रीस का नाम सुना है। अब देखो बाबू, क्या होता है कि आपके घर में कोई मशीन होता है, कभी कभी आप देखोगे पापा या मम्मी कुछ भी, कोई भी चीज़ चल नहीं रहा है तो उसमें जनरली लोग ऑयल लगाते हैं, तेल लगाते हैं ना। अब ग्रीस गाड़ी वगैरह में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका मूविंग पार्ट है, जो मशीन वाला पार्ट है, वो चलना स्टार्ट करे। जैसे घर में मिक्सर है, ठीक है, मिक्सर है तो मिक्सर कभी जाम हो जाता है, तो जाम हो जाएगा तो फिर उसको चलाओगे तो कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि आप जाते हो मैकेनिक के पास बनवाने, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के पास इसको बनवाने जाते हो, तो वहाँ पे क्या करता हो, मेनली देखता है कि जाम है तो उसमें ग्रीस डालकर वो ठीक कर देता है। वो आप घर में भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगने लगा, एक दूसरे के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन काउज हो गया, इसके कारण वो चल नहीं पा रहा है। अब उसको हम लुब्रिकेंट्स कर देंगे, ऑयल या ग्रीस लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसका फ्रिक्शन को कम कर दिया जाएगा, और कम के कारण वो पार्ट्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ है, लुब्रिकेंट के कारण हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पार्ट्स को अच्छे से आप
चला सकते हो। जैसे कि ये वाला आप देखे होंगे, ये एक चक्का होता है इस तरीक़ा से जो गाड़ियों में लगाया जाता है और बीच में छर्रा होता है जिसको हम बॉल बेयरिंग्स बोलते हैं। ये बॉल बेयरिंग्स होता है मशीन वगैरह में आप देखने को मिलेगा या फिर कोई गाड़ी वगैरह में भी देखने को मिलता है। ये इसमें क्या होता है ना कि ये इसलिए ऐसा बनाया जाता है क्योंकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऐसा बनाया जाता है। और इससे होता क्या है कि जब ये जो हमारा चक्का जो रोल होता है चलता है तो ये ज़्यादा फास्ट चलाता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है और चक्का को फास्ट चलने में मदद करता है। इसके अंदर ग्रीस डाला जाता है, ये छर्रा डाला जाता है। ये सब छर्रा के कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये छर्रा, इससे क्या होता है कि ये स्टील से बना हुआ रहता है या तो ब्रास से या तो सिरेमिक से, ठीक है, सिरेमिक से बना हुआ रहता है। ये क्या करता है कि दो मूविंग पार्ट्स के बीच में इसको रखा जाता है, या तो ये फ्लैट होता है या तो फिर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। और ये इसके कारण क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को ईजी वे से, ठीक है। अभी यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंक्रीज़ कैसे करेंगे। अभी हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि कहीं कहीं हमको इंक्रीज़ करना होता है किस चीज़ को, फ्रिक्शन को, इसलिए ताकि वहाँ पे हमको उससे हेल्प हो सके। और कहीं कहीं रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस करने वाला आपको हम बता दिए फर्स्ट में कि कहाँ पे हमको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है ताकि हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। मशीन पार्ट में ज़्यादातर फ्रिक्शन को हम लोग घटाते हैं, क्यों, अगर वहाँ पे नहीं घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो सकता है मशीन, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे कहाँ पे हम पार्ट्स को इंक्रीज़ करेंगे, कौन सा जगह पे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारे लिए वो हेल्पफुल हो सके। अब जैसे कि जनरली आप लोग टायर देखे होंगे, टायर में क्या ये इस तरीक़ा से बना हुआ रहता है ना, इस तरीक़ा से बना हुआ रहता है, ये गड्ढा गड्ढा टाइप रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है इसको हम लोग ट्रीट्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो गड्ढा गड्ढा टाइप ट्रीट्स बोला जाता है। अब ये टायर व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह में जो टायर्स लगते हैं उसमें ज़्यादातर लोग देखने को मिलता है, या आपके सैंडल में, चप्पल वगैरह में नीचे में इस तरीक़ा से बना हुआ रहता है। उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी देखते हैं। इसलिए क्योंकि अगर हम ये यहाँ पे ऐसा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ये स्लिप करेगा, चक्का क्या करेगा, पूरा चिकना रहेगा और हमारा सरफेस भी चिकना रहेगा, तो दोनों आपस में स्लिप करेगा, वो अच्छा से चल नहीं पाएगा। कैसे गाड़ी वगैरह, कभी कभी आपके घर में मोटरसाइकिल होंगे तो उसमें क्या होता है कि देखने को मिलेगा आपको कि आगे वाला चक्का पूरी तरीक़ा से प्लेन हो जाता है, कभी कभी देखना होगा। तो उसमें क्या हो, तो उससे क्या होता है ना कि आप जब चलाओगे, ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन को आप वहाँ पे क्या कर दिए हो, वो फ्रिक्शन ऑलरेडी वहाँ पे आप रिड्यूस कर दिए हो, कम कर दिए हो, चक्का चिकना हो गया। तो अब इसको इंक्रीज़ करने के लिए करना क्या होगा, इस तरीक़ा से आपको बनाना होगा ये, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम इस तरीक़ा से चक्का में देखने को मिलता है, ताकि वहाँ पर क्या करेंगे, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर देता है यहाँ पे, ठीक है ना। और जिम्नास्टिक वगैरह में आप जाओगे और चप्पल वगैरह, हमारा जो चप्पल स्लीपर होता है उसमें भी ऐसा रहता है, इंक्रीज़ किया जाता है फ्रिक्शन को ताकि चलने में हमको दिक्कत ना हो, हम स्लिप ना करें कहीं भी। और जिम करते हैं ना, तो जिम वगैरह करते हो तो देखना अपने हाथ में कुछ पहने हुए रहते हैं, उससे क्या होता है कि उनको ग्रिप मिलता है और ग्रिप फ्रिक्शन वहाँ पर बढ़ा देते हैं ताकि उनको स्लिप ना करें हैंड से, ईजी वे से वो अपना जिम कर सके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये ईजी वे में। और भी कोई वीडियोस चाहिए तो आप बताइए हमको, हम उसको में भी अपलोड करेंगे। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।